दोस्तों, ये आज लेनोवो का एक टच मॉडल आया था। तो मैंने सोचा कि आपको ये जो न्यू लेटेस्ट मॉडल आया है इसके मैं आपको कॉइल एम्पीडेंस बता दूं प्लस वोल्टेज बता दूं, ताकि इस टाइप का आपके पास में लेटेस्ट मदरबोर्ड आए तो आप इजीली आप रिपेयर कर सको। इसका मॉडल नंबर है, आइए, लेनोवो आइडियापैड फ्लेक्स 514, और इसका मदरबोर्ड का पार्ट नंबर ये रहा C570-14A 213112। तो ये लेटेस्ट मदरबोर्ड है, टच मॉडल है। तो ये मदरबोर्ड का पूरा की पूरा मैं आपको इसके अंदर कॉइल एम्पीडेंस ओके बता दूंगा, और प्लस इसके अंदर कितने कितने वोल्टेज आते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो इसके अंदर क्या है, कभी इस टाइप से आपके पास में मदरबोर्ड आएगा तो आप इजीली, बहुत इजीली एकदम आप रिपेयर कर सकते हो। जो मैं कॉइल एम्पीडेंस आपको बता रहा हूँ एकदम एक्यूरेट है। ये हमारे पास में डेड कंडीशन में आया था और नो डिस्प्ले था, तो हमने इसको रिपेयर कर दिया। तो हमने सोचा कि जो भी रिपेयर करते हैं उनको ये बता दिया जाए कि इसमें कॉइल इम्पीडेंस कितने आना चाहिए और वोल्टेज कितने आना चाहिए। तो यदि आप भी रिपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। चलिए हम आपको चेक करा देते हैं इसमें। जैसे कि हम आपको बताते हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 और एक 8, ये 8 कोयलें लगी हैं। ये 8 कॉइल से ही वोल्टेज आउटपुट होते हैं। तो इसका हम ओके एम्पीडेंस आपको बता देते हैं। सबसे पहले ये वाली कॉइल का देखते हैं। मल्टीमीटर को डायोड रेंज में ही रखना है अपने को, ठीक है। एक मिनट, ये डायोड रेंज में मल्टीमीटर को रखना है, ब्लैक प्रॉप ग्राउंड रखना है। अब ये देखिए, ये एम्पीडेंस इतना ही आना चाहिए। ये कॉइल पे कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। ये वाली कॉइल पे ये 429 आ रहा है। और बायस की पिन नंबर 8 पे भी एम्पीडेंस ये करेक्ट एकदम यही आना चाहिए। इसके बाद में ये वाली कॉइल है, इसके ऊपर भी इतना आना चाहिए। ये 245 आना चाहिए। 4412 आना चाहिए। इसके बाद में इसके नीचे भी कॉइल लगी है, तो ये कॉइल देखते हैं, 00007 आ रहा है। तो इसका मतलब ये मानेंगे कि सीपीयू शॉर्ट है, ये एम्पीडेंस सिर्फ बता रहा है। यदि फुल जीरो आता है तो इसका मतलब है सीपीयू खराब है। ये देखिए, ये भी वही बता रहा है, यानी आपका सीपीयू सही है। और ये देखिए, ये 10 बता रहा है, इसका मतलब आपका सीपीयू सही है। आपके दिलो दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि यार खराब है, ठीक है। और एक छोटी सी कॉइल और है, ये भी अपन देख लेते हैं। ये ये भी ओके है, ये फुल ओके कॉइल टेस्टिंग बताई है मैंने आपको विदाउट पावर, ठीक है। अब मैं आपको पावर लगा के इसको वोल्टेज चेक करा देता हूँ। ये देखिए, ये पूरा फैन चल रहा है ना। अब इसको अपने को डीसी मोड पे सेट करना है, और यहाँ के पहले मैं आपको कॉइल कॉइल वोल्टेज चेक करा देता हूँ, ताकि आपको है ना दिक्कत नहीं आए। ये 1.7 वोल्ट आते हैं इसके ऊपर 3.3 आते हैं। और ये वाली कॉइल पे सिक्स 0.6 वोल्ट आते हैं। और ये वाली कॉइल पे भी 0.6 वोल्ट आते हैं। ये वाली कॉइल पे भी 0.6 वोल्ट आते हैं। बाकी के जो पूरे वोल्टेज हैं मैं आपको पैक करके फिर आपको चेक करा दूंगा, ये जितनी भी कॉइलें हैं, ताकि आपको भी ये लगे कि हाँ यार ओके वर्किंग मदरबोर्ड की टेस्टिंग है। तो उसको पैक करके मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये देखिए, ये ओके कंडीशन में है ना। ये देखिए, फैन चल रहा है, और प्लस इसके अंदर देखिए डिस्प्ले भी आ रहा है। ये डिस्प्ले भी आ चुका है इसके अंदर। अब इस आपको, और ये देखिए, अब इसके अंदर मैं आपको जो और वोल्टेज पेंडिंग थे उसको मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये वाली जो कॉइल है, यहाँ पर 1.7 वोल्ट आएंगे, ठीक है। ये वाली जो कॉइल है यहाँ पर 3.3 वोल्ट आएंगे। ये वाली जो कॉइल है
यहाँ पर ये वाली जो कॉइल है यहाँ पर 5 वोल्ट आएंगे, ठीक है। ये वाली जो कॉइल है यहाँ पर 1.1 वोल्ट आएंगे, ये अपना रैम के हो गए हैं, ठीक है। मैंने आपको सारी कॉइलें को वोल्टेज आपको चेक करा दिया है। ये वाली कॉइल पे थोड़ा सा केयरफुली करना पड़ेगा काम। एक्चुअली यहाँ पर अभी वोल्टेज नहीं आ रहा है, लेकिन देखिए लैपटॉप पूरा चालू है, इधर देखिए, ये देखिए पूरा लैपटॉप चालू है, ठीक है। ये एकदम टच स्क्रीन है, ये देखिए टच स्क्रीन। ये ये वीडियो मैं आपके लिए ही बना रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो बच्चों के पास में ये मदरबोर्ड आएगा, या जो बंदे हैं या फिर जो भी एक्सपर्ट लोग हैं, यदि उनके पास में ये मदरबोर्ड आएगा तो उसको वोल्टेज मेजरमेंट और कॉइल आप एम्पिडेंस बहुत आसान तरीके से चेक कर सकते हैं। आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि यार ये कॉइल पे क्या वोल्टेज आएगी। तो प्लीज़ मेरा जो चैनल है उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कंप्लीट।